My lovely students, welcome to Mathological. This is the fifth session on permutations and combinations. And if you have not watched the previous sessions, then make sure to check out those sessions first to understand this session better. Start करते हैं session को, and if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे if you have any questions or queries regarding your preparation. You can always message me on Telegram at ADITYAKT. स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ S is the set of natural numbers less than 5000 that contain digit 4 at least once, then find the number of elements in set S. Pause the video and try to solve this question. क्वेश्चन में कह रहा है S एक सेट है नेचुरल नंबर्स का. फॉर एग्जाम्पल अगर S में लेट अस से देयर आर 4 एलिमेंट्स A B C D, ठीक है, S में 4 एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन से क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमें वही पता लगाना है कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और S इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5000. देखिए ऑल नंबर्स इन S आर लेस देन 5000 एंड दे कंटेन डिजिट 4 एट लीस्ट वंस. कम से कम एक बार डिजिट 4 आना चाहिए, ठीक है. सो इफ दे कंटेन डिजिट 4 एट लीस्ट वंस, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर हम टोटल केसेस निकाल लें, टोटल नंबर्स दैट आर लेस देन 5000, एंड वी कैन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट दोज केसेस जहां पे कि 4 आ ही नहीं रहा, ठीक है, टोटल माइनस नंबर्स विदाउट एनी, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा. बिकॉज हमें चाहिए डिजिट 4 एटलीस्ट वंस आए. एक बार आएगा तो भी चलेगा, 2 बार आएगा तो भी चलेगा, 3 बार आएगा तो भी चलेगा, 4 टाइम्स आएगा तो भी चलेगा, बट हमें वो नंबर्स रिमूव करने हैं विच आर विदाउट एनी 4. ओके, क्लियर है. और हमारे सारे नंबर्स, दीज नंबर्स शुड बी लेस देन 5000. इनके नंबर्स विल बी बेसिकली फ्रॉम 1 to 4999. तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 4999 हो गए, 4999. These are total numbers minus those numbers which are without any 4, which are without any 4. अब देखो एक तरीका ये है कि हम सिंगल डिजिट नंबर्स को अलग देखें, 2 डिजिट नंबर्स को अलग देखें, 3 डिजिट नंबर्स को अलग देखें, और 4 डिजिट नंबर्स को अलग से देखें. और फिर इन सबको सेपरेटली देखने के बाद में सबको ऐड करके फिर अपना वैल्यू यहाँ पे लिखें कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच हैव नो 4 व्हाटसोएवर. या सेकंड मेथड हो सकता है कि डायरेक्टली हम ले लें एक 4 डिजिट नंबर अपना, और उस 4 डिजिट नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे हम 0 अलाउ कर दें, यानी कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे हम 0 ले लें. और जैसे हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे 0 अलाउ कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर, फिर अगर बाकी सारी कंडीशन हमने ओपन रखी तो हमें एक नंबर ऐसा ही मिल जाएगा, लेट अस से 0 1 2 3, एंड दिस इज बेसिकली अ 3 डिजिट नंबर. और आगे सब पे हम 0 अलाउ कर ही रहे हैं, तो 0 सब पे अलाउड है, तो यानी कि एक नंबर हमें ऐसा भी मिल सकता है, दैट नंबर इज लेट अस से 0 0 1 2, तो एक 2 डिजिट नंबर होगा. और देयर कुड बी अ नंबर 005 विच विल बी अ सिंगल डिजिट नंबर. तो हमें सारे ऑप्शंस एक साथ मिल जाएंगे. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 केसेस, 1 डिजिट का केस, 2 डिजिट का केस, 3 डिजिट का केस और 4 डिजिट का केस, हम एक साथ सारे केसेस कंसिडर कर लेंगे व्हेन वी आर ओपन टू द ऑप्शन कि हमने 0 सब जगह अलाउ कर दिया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे भी अलाउ कर दिया, और जैसे ही लेफ्ट मोस्ट पे अलाउ किया उसके आगे भी सब पे अलाउड है, तो हमें सारे के सारे सिंगल डिजिट भी मिल जाएंगे, सारे 2 डिजिट भी मिल पाएंगे, सारे 3 डिजिट भी मिल जाएंगे, और सारे 4 डिजिट वैल्यूज जो हमें चाहिए 5000 से छोटी वो भी मिल जाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. और 5000 से छोटी चाहिए तो यानी कि डेफिनेटली एट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होंगी, कौन कौन सी डिजिट अलाउड होगा. 0 अलाउड होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बट 5 आ सकता है क्या? 5 नहीं आ सकता बिकॉज हमें चाहिए लेस देन 5000, तो 5 अलाउड नहीं होगा. बाकी सारी जगह पे सारे डिजिट्स अलाउड होंगे, 0 से लेकर 9 तक के सब अलाउड होंगे. फ्रॉम 0 to 9 एवरीथिंग विल बी अलाउड एट ऑल द अदर प्लेसेस. ठीक है. टोटल नंबर्स निकालने होते तब, ठीक है, टोटल नंबर्स निकालने होते तब फिर हम ऐसे करते. ओके. हाँ, एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी, अगर इस तरह से करेंगे, फ्रेश पेज पे कर लेते हैं, टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं इस तरह से. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे वी हैव 0 1 2 3 4, देन नेक्स्ट डिजिट पे वी हैव 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स. ठीक है. अभी हम 4 हटा नहीं रहे, पहले 4 इंक्लूड करके सारे नंबर्स निकाल लेते हैं कितने आने वाले. तो वहाँ पे भी एक चीज़ पता लगेगी जो ऑलरेडी हमने देखा है वैसे, पर फिर भी. तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 डिजिट्स अलाउड है, 10 ऑप्शंस हैं फॉर दिस डिजिट, 10 ऑप्शंस फॉर दिस डिजिट, 10 ऑप्शंस फॉर दिस वन. और हमारे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे यानी कि 1000 डिजिट पे हमें 5 ऑप्शंस हैं. टोटल नंबर्स हो गए 5000.
बट अभी तो हमने देखा कि 4999 है, बिकॉज दिस 5000 इज बेसिकली 4999 नंबर्स दैट आर लेस देन 5000 प्लस 0000, ये भी एक आ गया है, जबकि चारों प्लेसेस पे हमें जीरो आया है विच इज बेसिकली जीरो। तो ये नंबर, ये जो एक्स्ट्रा आया है, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमारे काम के नंबर्स यही 4999 होंगे। हमारे काम के नंबर्स यही 4999 होंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं कितने ऐसे नंबर्स आने वाले हैं विच आर लेस देन 5000 एंड डज नॉट कंटेन एनी फोर। तो अगर फोर को कंटेन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे नंबर्स हमें कितने बनेंगे? दोज नंबर्स विल बी जीरो लेंगे, वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, बट फोर लेंगे क्या? क्योंकि जैसे ही हमने फोर को अलाउ कर दिया तो फोर कंटेन हो जाएगा लेफ्ट मोड डिजिट पे, तो फोर नहीं लेंगे यहाँ पे, यानी कि फोर चॉइसेस आर देयर फॉर दिस नंबर। अब नेक्स्ट वाले पे जीरो से लेकर नाइन तक सब अलाउड है अपार्ट फ्रॉम फोर, यानी कि नाइन ऑप्शंस रहेंगे। सेम कहानी यहाँ पे रहेगी, जीरो से लेकर नाइन तक सब अलाउड है अपार्ट फ्रॉम फोर, नाइन ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। सेम स्टोरी है, फोर विल नॉट बी अलाउड, तो नाइन ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे। तो फोर इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, तो दिस विल बी फोर इंटू नाइन क्यूब विच इज 729, दिस विल बी 2916। टोटल नंबर्स है 2916, पर क्या इसमें एक नंबर आएगा जिसमें कि चारों जीरो होंगे? ऑल फोर विल बी जीरो, तो दिस इंक्लूड्स जीरो एज वेल। ठीक है, ये जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है, बट क्या जीरो को हमें सब्ट्रैक्ट करना है? क्या इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि ये नंबर हमने ऑलरेडी इंक्लूड ही नहीं किया है यहाँ पे, फोर ट्रिपल नाइन नंबर्स ही लिए हैं। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो एक्चुअल नंबर विल बी नंबर्स विदाउट एनी नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स, जो कि वन से स्टार्ट होंगे। तो दो नंबर्स विल बी 2916 माइनस वन, और या तो फिर जीरो को इंक्लूड करके 5000 माइनस 2916 कर देते। तो दिस विल बी अवर आंसर, फोर ट्रिपल नाइन माइनस 2915, दैट विल बी 2084 such numbers will be there. Our answer will be 2084 such numbers will be there. क्या ये क्लियर है? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, तो सेम थिंग कुड ऑल्सो हैव बीन सीन एज, देखो अब थोड़ा सा इसी सेम चीज को दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर्स दैट कंटेन डिजिट फोर एट लीस्ट वंस। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फ्रॉम 1 to 5000, पहले एक छोटा प्रॉब्लम को लेते हैं। लेट से हम लेते हैं 1 से लेके 1000 तक। तो फ्रॉम 1 to 1000 टोटल नंबर्स कितने हैं? 1000 ऑब्वियसली, विच इज बेसिकली 10 क्यूब। ठीक है, 10 क्यूब नंबर्स है, 1000 नंबर्स है हमारे पास फ्रॉम 1 to 1000। अब इन 1000 नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें कि फोर नहीं आने वाला? 1000 में तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थ्री डिजिट नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सारे के सारे। अगर हम थ्री डिजिट्स लें, अगेन जीरो अलाउ कर दें सब जगह, तो जीरो से नाइन तक ऑप्शन हैं फॉर हंड्रेड डिजिट, जीरो से नाइन तक टेंस डिजिट के लिए, और जीरो से नाइन तक यूनिट डिजिट के लिए। सब जगह पे 10 ऑप्शन हैं हमारे पास, बट हम फोर नहीं लेंगे। तो कितने नंबर हो गए विदाउट फोर? नाइन ऑप्शन हमारे पास हर एक डिजिट पे हो गए। नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, दैट इज 1000 माइनस नाइन क्यूब, इसलिए 1000 टोटल नंबर है 1 से लेकर 1000 तक, माइनस 729, तो नंबर्स हमारे होंगे 271। तो 271 नंबर्स विल बी देयर फ्रॉम 1 to 1000 विच कंटेन फोर एट लीस्ट वंस। ठीक है, द नंबर्स विच कंटेन फोर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो कंटेन कर ही रहे हैं। अब 1 से लेके 1000 तक टोटल नंबर्स दैट कंटेन फोर, दैट आर 271। नाउ फ्रॉम 1001 to 2000 कितने नंबर्स होंगे ऐसे? सेम कहानी रिपीट करेगा, क्योंकि हमारा इनिशियली ऐसे समझो इन नंबर्स में 1 से लेके 1000 तक जो स्टोरी था फोर के लिए, वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट करेगा 1001 से लेके 2000 तक। क्योंकि अगर पहला वाला डिजिट हटा दो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट हटा दो, तो आगे की कहानी तो बिल्कुल सेम ही है। भाई वन आएगा बार बार बार, 1001, 1002, 1003, तो वन के बाद का स्टोरी तो सेम ही है, 1001, 1002, तो बाद में तो उतनी बार ही फोर आएगा जितनी बार पहले आ रहा था।
दिस इज सेम एज 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 टिल 999 और लास्ट में उसके बाद में आ रहा है 2000 जिसमें भी 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो स्टोरी हमारा 1 से 1000 तक रहा है वही सेम स्टोरी 1001 से 2000 तक होगा, 2000 तक होगा। यानी कि 4 हमारा, बिकॉज हम 4 के लिए बात कर रहे हैं, 4 कितनी बार आएगा, तो 4 सिर्फ और सिर्फ अगेन 271 नंबर्स में ही आएगा। सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी विल बी देयर फ्रॉम 2001 टू 3000, 271 टाइम्स। नाउ 3001 से लेके 4000 तक क्या सेम स्टोरी रहेगा? ध्यान देना, क्योंकि इस बार हमारा 4000 में 4 आ रहा है, जबकि 1000 या 2000 या 3000 में 4 नहीं आ रहा था। तो यहां पे विल बी हैविंग वन एक्स्ट्रा नंबर, 271 प्लस 1, एंड दिस प्लस 1 इज बिकॉज ऑफ 4000। बिकॉज पहले 1000, 2000, 3000 में 4 नहीं था, बट 4000 में 4 आ रहा है, जो कि अब तक के नंबर्स में नहीं था। ठीक है, तो रेपिटेशन यहाँ पे भी बाकी कहानी में तो सेम ही रेपिटेशन होगा, बट एक 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस बात को ध्यान से समझना। अब इसके बाद नंबर्स बचे हमारे 4001 से लेके 4999 तक। तो पहले हम 271 नंबर्स ले रहे थे, ठीक है, 271 नंबर्स ले रहे थे, या फिर 5000 तक ले लेते। अगर 5000 तक लेते हैं हम, लेट अस से यहाँ पे 5000 होता, तो इन दैट केस नंबर्स होते 271। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 271 नहीं होते, सारे के सारे नंबर्स में 4 आ रहा है। 4000 से लेके 4999 तक सारे ही नंबर्स में 4 आ रहा है, सारे ही नंबर्स में 4 आ रहा है। 4000 ऑलरेडी लिया हुआ है, 4001 से स्टार्ट किया, नंबर्स कितने हैं? 999 है, सब में 4 आ रहा है। टोटल नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो इसलिए बेसिकली 1000 प्लस 271 इंटू 4 विच विल बी नथिंग बट 2084, जो ऑलरेडी हमने नंबर निकाला हुआ है। बट क्या ये मेथड समझ में आता है? क्या ये नया मेथड क्लियर होता है कि 1 से 1000 तक टोटल 271 नंबर्स रहेंगे, जहां पे कि 4 विल बी कमिंग एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आएगा। 1001 से 2000 तक सेम स्टोरी रिपीट होगा, बिकॉज 4 कहीं पे भी एडिशनली नहीं आ रहा है। 2001 से 3000 तक सेम स्टोरी रिपीट होगा, बिकॉज 4 कहीं पे भी एडिशनली नहीं आ रहा है। 3001 से लेकर 3999 तक तो सेम स्टोरी रहेगा ही, 270 नंबर्स है। बट ये जो 4000 आ रहा है, 3000 की जगह नया आ गया 4000, जिसमें कि एक 4 इंक्लूड हो गया, तो नाउ 4000 दैट 1000 नंबर, that number also includes 4, so that is why इस बार 272 numbers होंगे which will be containing 4 at least once, and from 4001 to 4999 सारे ही numbers में 1000 रेट पे 4 हमेशा है, so that is why all 999 numbers are there which contain 4, total numbers will be 2084। अब ये तो बात होगी 4 at least once आया है, बट अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 4 लेट अस से 1 से लेके 1000 तक टोटल कितने टाइम्स आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 4 appears। अगर क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ टाइम्स 4 appears फ्रॉम 1 to 1000, तो वो नंबर क्या होगा हमारा? पॉज द वीडियो एंड सॉल्व फॉर दिस वैल्यू कि व्हाट विल बी द वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स नंबर 4 विल अपीयर फ्रॉम 1 to 1000, कितनी बार अपीयर करेगा। सेम कहानी हम करेंगे, हम फिर से एक बार काउंटिंग में अपना 3 डिजिट नंबर्स को लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 1000 तक अगर हम बात कर रहे हैं तो 1000 में तो 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, और जहाँ पे कि हम 0 अलाउ कर देंगे सब जगह, तो 0 का अलाउ करते ही हमारे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। 4 डिजिट नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बट 4 डिजिट नंबर 1 से 1000 तक सिर्फ एक ही है, दैट इज 1000 इटसेल्फ, और 1000 डज नॉट कंटेन 4, तो उसके लिए हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऐसा होता जो कंटेन करता हो तो उसके लिए 1 ऐड कर देते, ठीक है। सो इन ऑल दीज नंबर्स हमें क्या केसेस कंसिडर करने हैं? एक केस कंसिडर करेंगे जबकि 4 विल बी कमिंग इन यूनिट डिजिट, भाई या तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, या फिर आएगा 10 डिजिट पे, या फिर आएगा 100 डिजिट पे, और हमें टोटल कितने बार 4 आ रहा है, नंबर्स नहीं काउंट करने हैं। अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमें नंबर काउंट करने थे, इस बार हमें नंबर ऑफ टाइम्स 4 कम्स ये काउंट करना है। तो अगर एक नंबर में लेट अस से 4 इज नंबर इज 442, तो दिस इज वन नंबर दैट कंटेन्स 4, बट दिस नंबर हैज 2 टाइम्स 4, 4 तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी when 4 will be at the unit digit, second case will be when 4 will be at the 10th digit, और third case will be when 4 will be at the 100th place, ठीक है। और अगर हमने 4 यूनिट पे रखा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, फिक्स हो गया वहां पे। अब बाकी जगह पे हमें टेंशन नहीं है 4 आए या ना आए, हम अभी फिलहाल काउंटिंग कर रहे हैं इन पहले वाले केस में उन नंबर्स की विच कंटेन 4 इन द यूनिट डिजिट। तो हमारा फोकस है 4 शुड बी इन द यूनिट डिजिट, दोज नंबर्स विच कंटेन 4 इन द यूनिट डिजिट। बाकी डिजिट पे कंटेन कर भी रहा होगा तो हम काउंटिंग सिर्फ यूनिट डिजिट पे कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो कितने नंबर्स बनेंगे? बाकी जगह पे 0 से 9 तक सब अलाउड है, तो 10 ऑप्शंस, 10 इंटू 10 इंटू 1, टोटल 100 टाइम्स आएगा 4 इन द यूनिट डिजिट।
सिमिलरली जब 4 को 10th डिजिट पे लेंगे तो अगेन हमें टेंशन नहीं लेना है बाकी डिजिट पे, हम अभी काउंटिंग कहाँ कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं 10th डिजिट पे कितनी बार 4 आ रहा है, तो बाकी जगह पे 0 से 9 तक अलाउड रहेगा। 10 10 तो 10 इंटू 1 इंटू 10 दिस इज ऑल्सो 100 टाइम्स। और सेम स्टोरी व्हेन 4 इज रहता 100 डिजिट, यानी कि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे और बाकी जगह पे 0 से 9 तक सब कुछ अलाउड है, तो 10 10 यानी कि यहाँ पे भी कहानी बनेगा 100 टाइम्स का ही। बेसिकली 4 विल बी कमिंग 300 टाइम्स फ्रॉम 1 to 1000, तो 1 to 1000 तक 4 इज appearing 300 टाइम्स। नंबर्स कितने हैं इन 271 नंबर्स 271 है क्योंकि नंबर्स हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, नंबर्स 271 है बट 4 आ रहा है हमारा 300 टाइम्स। तो डेफिनेटली अगर हमारे 271 नंबर्स में 300 टाइम्स 4 आ रहा है तो कुछ नंबर्स में सिंगल टाइम एक टाइम आ रहा होगा, कुछ नंबर्स में ट्वाइस आ रहा होगा, कुछ नंबर्स में 3 टाइम्स आ रहा होगा। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? कुछ नंबर्स में सिर्फ एक बार आ रहा होगा, कुछ में 2 बार आ रहा होगा, कुछ में 3 बार आ रहा होगा, तो हमें वो भी काउंट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे कि 4 इज कमिंग एग्जैक्टली वंस, नंबर्स जहाँ पे कि 4 एग्जैक्टली ट्वाइस आ रहा है और नंबर्स जहाँ पे कि 4 एग्जैक्टली थ्राइस आ रहा है, कितने ऐसे नंबर्स हमारे बनने वाले हैं। तो थ्राइस तो ईजी है। फ्रेश पेज पे चलो ये क्वेश्चन करेंगे पर इससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। 4 अपियरिंग एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली ट्वाइस एंड एग्जैक्टली थ्राइस। तो थ्राइस वाला केस तो सिंपल है, देयर इज ओनली वन नंबर जहाँ पे कि एग्जैक्टली थ्राइस आ गया, दैट इज 444। तो एग्जैक्टली एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पे कि 3 टाइम्स आ रहा है हमारा 4। अब एग्जैक्टली ट्वाइस वाले केस देखने पड़ेंगे, तो अगर ट्वाइस हमारा 4 आ रहा है तो या तो 4 आएगा हमारा, नंबर विल बी इन दिस फॉर्मेट 4 and 4 और मिडिल में कहीं पे कोई और वैल्यू आएगा, या इट विल बी दिस नंबर और इट विल बी 4 and 4 एंड देन, ठीक है। तो पहले वाले केस में कितने नंबर्स मिलेंगे हमें, अब हमें 444 को नहीं लेना है, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ भी 4 इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पर भी 4 इंक्लूड नहीं होगा। एडिशनली इन दिस केस लेफ्ट मोस्ट डिजिट है हमारा, तो वहां पे 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, ना 0 इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज हमें 1 से लेकर 1000 तक के नंबर चाहिए ना, तो 0 को इंक्लूड कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को इंक्लूड करते हैं। तो 9 सच नंबर्स विल बी देयर, 9 सच नंबर्स विल बी देयर, 9 सच नंबर्स विल बी देयर, यानी कि 27 नंबर्स हमारे बनेंगे, 27 नंबर्स बनेंगे इन टोटल, जहां पे कि 4 इज कमिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक है। और एग्जैक्टली वंस वाले नंबर कितने होंगे, एग्जैक्टली वंस कितने नंबर्स में आएगा भाई, टोटल हमें पता है 300 टाइम्स आ रहा है, 271 नंबर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली ट्वाइस आ रहा है 27 नंबर्स में, एग्जैक्टली थ्राइस आ रहा है एक नंबर में, तो कितने नंबर्स बच गए हमारे, तो -27 -1, तो -28 कर दोगे तो बचे हुए 243 नंबर्स में इट इज कमिंग एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली एक बार आएगा, इजंट इट सो? भाई काउंट भी करते तो 4 एग्जैक्टली वंस आएगा, तो अगर हमारा लेफ्ट मोड पे आएगा, या फिर या फिर और बाकी जगह पे क्या है, 4 नहीं आना है, 4 नहीं लेना है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, यानी कि 9 × 9 9 × 9 9 × 9 यानी कि 81 + 81 + 81, 243 नंबर्स हमारे ऐसे बनेंगे जहाँ पे कि 4 इज कमिंग एग्जैक्टली वंस, 27 नंबर्स होंगे जहाँ पे कि 4 इज कमिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, और एग्जैक्टली 1 नंबर ऐसा होगा जहाँ पे कि 4 इज कमिंग एग्जैक्टली ट्वाइस। तो हमने सारे तरह से सारे एस्पेक्ट से इस क्वेश्चन को समझ लिया। क्या ये समझ पा रहे हो, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि जितने भी एस्पेक्ट पॉसिबल थे इस क्वेश्चन में, हमने सारे एस्पेक्ट्स को देख लिया। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कि यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इफ n इज इक्वल टू a number that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and so on till 2000, तो n हमारा नंबर है दैट इज फ्रॉम 1 to 2000, बेसिकली नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं। एंड इफ डिजिट 1 appears a times, डिजिट 9 appears b times in the number n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो भी इस क्वेश्चन में डिस्कस होना है, जो पता होना चाहिए वो सब हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, तो बस तुम्हें आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एन आ रहा है बेसिकली हमारा दैट इज 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 2000, यानी कि हमें बस ये देखना है कि 1 से लेकर 2000 तक
How many times digit 1 appears? That value is equal to A. How many times digit 9 appears? That value is equal to B. तो 1 से लेके 1000 तक पहले बात करते हैं डिजिट 1 की. फ्रॉम 1 to 1000 कितनी बार आएगा? ऑलरेडी हम देख चुके हैं 300 टाइम्स आएगा. भाई सारे नंबर 300 टाइम्स आ रहे हैं, तो 1 भी आएगा हमारा 300 टाइम्स. ओके, क्या है क्लियर? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक, क्योंकि 1000 में भी 1 आ रहा है, तो दिस विल बी 301 टाइम्स. भारी मिस्टेक हो जाता है अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा 1000 में भी तो 1 आ रहा है. दैट इज वाई दिस विल नॉट बी 300 टाइम्स बट रैदर 301 टाइम्स. इजंट इट सो? ठीक है, तो 301 टाइम्स आएगा 1 से लेके 1000 तक 1, बिकॉज 1000 में भी आ रहा है. दिस इज 300 प्लस 1, और 1000 में एग्जैक्टली 1 आ रहा है. ओके, और फिर 1000 से लेके 2000 तक, 1001 से लेके 1000 तो इंक्लूड हो गया, 2000 तक, क्योंकि 2001 नहीं आ रहा है तो 300 टाइम्स आएगा. प्लस भाई 1001 लो, 1002 लो, 1003 लो, टिल 1999, इन सारे के सारे नंबर्स में 1000 पे तो 1 ही आ रहा है. तो ये 1999 नंबर्स हो गए. 999 टाइम्स एडिशनल में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 600 प्लस 1000, तो दैट इज 1600 टाइम्स. या फिर ऐसे देख लेते हैं इसी को, बिकॉज यहाँ पे अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, और वो पार्ट्स होते हैं हमारे फ्रॉम 1 to 999. तो 1 से लेके 999 तक हमें पता है 300 टाइम्स आएगा 1, और फिर 1000 से लेके 1999 तक 1000 टाइम्स आएगा, बिकॉज ऑफ 1000 प्लस 300 टाइम्स, यानी टोटल होगा 1600 टाइम्स. 1 आएगा, अपियर करेगा 1600 टाइम्स, और 2000 में तो आ नहीं रहा. ओके, सिमिलरली अब बात करते हैं 9 की. तो फ्रॉम 1 to 999 9 कितने बार आएगा? 9 विल बी अपेयरिंग 300 टाइम्स, और फिर इसके बाद में 1000 से लेकर 1999 तक अगेन 300 टाइम्स. टोटल आ गया 600 टाइम्स. तो ए की वैल्यू आ गई 1600, बी की वैल्यू आ गई 600, ए प्लस बी विल बी 2200. दिस विल बी 2200. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 पीपल इन अ फोटोग्राफ? तो 5 पीपल हैव टू बी अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ. ठीक है, फोटोग्राफ लेना है, उसके लिए 5 पर्सन को अरेंज करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज द 5 पर्सन? तो अगर 5 पर्सन को अरेंज करना है एक फोटोग्राफ में, let us say this is the photograph and we have to arrange 5 persons. So let us say persons are A, B, C, D, E. तो फॉर फर्स्ट प्लेस हमें चूज करना पड़ेगा वन ऑफ दीज 5. तो 5 चॉइसेस हैं फॉर द फर्स्ट प्लेस. अब लेट अस से हमने बी को चूज कर लिया. जैसे ही बी को चूज कर लिया, 4 ऑप्शंस बचे फॉर द सेकंड प्लेस, तो 4 चॉइसेस फॉर द सेकंड प्लेस. नाउ लेट अस से वी हैव चोजन डी, 3 चॉइसेस फॉर द थर्ड प्लेस. नाउ लेट अस से वी हैव चोजन ए, 2 फॉर द फोर्थ प्लेस. लेट अस से वी हैव चोजन सी, और फिर ओनली 1 चॉइस फॉर द फिफ्थ प्लेस. तो टोटल वैल्यूज हमारा वैल्यू हो जाएगा, हमारा टोटल चॉइसेस हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120. और बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज 5 फैक्टोरियल. This is also known as 5 factorial. Okay. So in general, we can say that n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 to multiply all the numbers from n till 1. So n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 till 1. ठीक है, और n factorial also says about arrangement of n different items. Arrangement of n distinct items.
इफ n distinct items are there and we have to arrange all the n items, तब फिर हमारे number of ways of arrangement will be n factorial. जैसे हमने यहाँ पे 5 persons को अरेंज करना था तो 5 factorial was the answer, that is 120. Okay, now let's take some special cases. फॉर एग्जाम्पल हमें करना है 0 फैक्टोरियल. अब अगर 0 आइटम्स को अरेंज करना तो एक ही तरीका है, उनको अरेंज कर ही नहीं पाओगे. तो 0 फैक्टोरियल, दैट इज अ स्पेशल केस, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. नो 1 फैक्टोरियल अगर एक ही पर्सन को अरेंज करना है तो एक ही तरीका होगा, जैसा है वैसा का वैसा. ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. अगर 2 फैक्टोरियल, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1. ठीक है, 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2. देन 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6. क्या ये पार्ट क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. नाउ 4 फैक्टोरियल बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं. n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 1. तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्रॉम n माइनस 1 n माइनस 2 टिल 1 दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल? क्या ही कह सकते हैं? ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज दैट n फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल. या फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम बाय द सेम लॉजिक कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल जो ये सेपरेट है. ठीक है, तो सिमिलरली 4 फैक्टोरियल कैन ऑल्सो भी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल 6 है, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24. 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 24 दैट इज 120. 6 factorial is equal to 6 into 5 factorial, so that is 720. 7 factorial, this is equal to 7 into 6 factorial, that is 5040. And then 8 factorial is equal to 8 into 7 factorial. ठीक है, that is 40,320. तो नंबर्स हमें 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए. 2-4 बार लिख लोगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर वैल्यूज जैसे ही कभी जरूरत पड़ेगा तो याद रहेगा हमेशा. ओके, क्या ही क्लियर है? विद दैट नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, if Arun has 7 pictures, in how many ways can he arrange 4 out of these in a row on a wall? 7 पिक्चर्स है उनके पास में. इन हाउ मेनी वेज कैन ही अरेंज 4 आउट ऑफ दीज इन अ रो ऑन अ वॉल? तो 7 में से 4 पिक्चर्स को अरेंज करना है. ओके, तो अगर 7 में से 4 पिक्चर्स को अरेंज करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज आने वाले हैं? फॉर द फर्स्ट पिक्चर कितनी चॉइसेस रहेंगी? 7 चॉइसेस रहेंगी और कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे हम. तो फॉर द नेक्स्ट पिक्चर चॉइसेस एक कम हो जाएगा हमारा, 6 चॉइसेस रहेगा. फॉर द नेक्स्ट वन एक और कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा. एंड फॉर द नेक्स्ट वन 1 लेसर. ठीक है, सो यानी कि हमारा 4 हो जाएगा चॉइसेस. तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट विल बी आवर आंसर. 7 into 6 into 5 into 4, that will be our answer. So 42 into 20, that will be 840. 840 number of ways will be there. Okay, clear है? Now अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन होती है एडिशनली, जैसे 2 कंडीशंस है हमारा जिनमें हमें सेपरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये 7 पिक्चर्स हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन ही अरेंज 4 आउट ऑफ दीज इन अ रो ऑन अ वॉल सच दैट कंडीशन नंबर ए, one particular picture is always selected, and condition number B, one particular picture is never selected. कंडीशन नंबर ए में आंसर क्या आएगा, कंडीशन नंबर बी में आंसर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन नंबर ए के लिए. कंडीशन नंबर ए इज सेइंग वन पर्टिकुलर पिक्चर. तो अगर हमारी लेटेस्ट से पिक्चर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, दीज आर द 7 पिक्चर्स. आउट ऑफ दीज 7 पिक्चर्स एज पर कंडीशन ए वन पर्टिकुलर पिक्चर, ये नहीं कह रहा वन पिक्चर इज ऑलवेज सेलेक्टेड, वन पर्टिकुलर पिक्चर यानी कि स्पेसिफिकली इन 7 में से कोई एक है जो हमेशा सेलेक्ट होगी. अब मान लेते हैं लेटेस्ट से हमेशा सेलेक्ट होने वाली पिक्चर है हमारी पिक्चर नंबर बी. ठीक है, सो पिक्चर बी इज ऑलवेज सेलेक्टेड. कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर है, कोई भी पिक्चर नहीं, ध्यान रखना. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पिक्चर है स्पेसिफिक, उसका कोई नाम है. ठीक है, सो पिक्चर नंबर बी दैट इज ऑलवेज सेलेक्टेड. तो बची हुई जो हमारी 6 पिक्चर्स हैं ए, सी, डी, ई, एफ, जी, इनमें से वी हैव टू सेलेक्ट द रिमेनिंग पिक्चर्स.
सो वन पिक्चर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। तो बची हुई 6 पिक्चर्स में से हमें 3 और पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बी तो हमेशा ही सेलेक्ट कर रहे हैं। टोटल 4 चाहिए, और टोटल 4, बी तो हमेशा ही रहेगा, बी इज ऑलवेज देयर, प्लस 3 मोर। अभी जो 3 मोर है ये हमें सेलेक्ट किसमें करनी है, ए सी डी ई एफ जी, ए सी डी ई एफ जी, इनमें से हमें 3 मोर सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अब क्योंकि बी हमेशा ही सेलेक्ट हो रहा है, टोटल 4 पिक्चर्स है और हमें अरेंज भी करना है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना है, अरेंज भी करना है साथ में। तो अगर हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 प्लेसेस है हमारे पास, 4 पिक्चर्स हैं, तो जो पिक्चर हमेशा सेलेक्ट हो रहा है दैट इज बी, दैट कैन बी एट दिस प्लेस और एट दिस प्लेस और एट दिस प्लेस, और या फिर लास्ट में एट दिस प्लेस। यही तो 4 ऑप्शंस हो गए। और बी, इफ बी इज सिलेक्टेड एट द राइट मोस्ट प्लेस, तो एक चॉइस है, फिक्स हो गया वो। सिमिलरली सब जगह पे जहां पे बी फिक्स हो जाएगा, बाकी पिक्चर्स के लिए नाउ सिंस बी इज ऑलवेज सिलेक्टेड, तो बची हुई पिक्चर्स कितनी बची, 6 बची, अब 7 नहीं है, तो 6 विल बी चॉइस फॉर द नेक्स्ट प्लेस। फिर वहां पे भी एक सिलेक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट के लिए 5 बचेगा, फिर नेक्स्ट के लिए 4 बचेगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, सेम स्टोरी रिपीट करेगा यहाँ भी, बिकॉज बी हैज बीन सेलेक्टेड। 6 5 4, यहाँ भी 6 5 4 एंड 6 5 4। तो बेसिकली हमारे और 4 केसेस हैं भाई। पहला केस होगा या तो बी राइट मोस्ट पे होगा, या उससे बगल में, या उससे बगल में, या उससे बगल में, यानी कि 4 चॉइसेस हैं। और यानी एडिशन, इन सबको ऐड करना है, टोटल बेस हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4। दिस विल बी 16 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 480 वेज इन टोटल। So in 480 ways, we can arrange 4 pictures when one particular picture is always selected. क्या ये क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी बिल्कुल ही आसान है, पार्ट बी में तो कुछ भी नहीं करना है, बस पार्ट बी कह रहा है वन पर्टिकुलर पिक्चर इज नेवर सेलेक्टेड। तो अभी भी अगर सेम स्टोरी लें, ए बी सी डी ई एफ जी, एंड वन पर्टिकुलर पिक्चर इज नेवर सेलेक्टेड, कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। लेट अस से बी ही वो पिक्चर है जिसको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, और अगर कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है तो यानी कि अब हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 6 ही चॉइसेस बची हैं, एंड ऑल 4 पिक्चर्स हैव टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 6 ओनली। तो चीज़ें बिल्कुल ही आसान हो गई इस बार तो। इंस्टेड ऑफ 7, 6 चॉइसेस आर देयर ओनली। तो क्वेश्चन स्टार्ट में ही चेंज हो गया कि अरुण हैज बेसिकली 6 पिक्चर्स जो काम किए हैं, एक पिक्चर बी जो है वो कभी सेलेक्ट ही नहीं करनी है, तो 6 में से हमें 4 सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट चॉइस के लिए 6 ऑप्शंस, नेक्स्ट 5 ऑप्शंस, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 12, 360, 360 वेज। अगर डायरेक्टली तुम ये सेशन देख रहे हो, पीछे के सेशन को नहीं देखा है, तो शायद कंफ्यूजन हो कहाँ पे, कि कहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड क्यों किया, कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया। ये लॉजिक अगर समझना है तो इनिशियल सेशन इसके पीछे के जरूर देख लो, तभी ये चीज़ें आगे वाली समझ में आएंगी और क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, हालांकि ये अप्रोच जैसे हमने इस क्वेश्चन में 4 केसेस लिए, तो डायरेक्टली हम एक बार में भी कर सकते थे विद कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर, बट वो अभी हमने देखा नहीं है। और नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट देखेंगे एनसीआर का, और फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, एंड साथ में अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है। यू कैन ऑल्सो जॉइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, एंड फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.